मौजूद हूँ हाथरस जिले के सादाबाद में और यहाँ पर आलू की खुदाई चल रही है। कैसी पैदावार निकल रही है, कैसा किसानों का आंकलन है, तो आज हम सीधे ही जानेंगे। और आज आपको एक नई जानकारी मिलेगी कि आखिर 1 फीट के अंदर या 2 फीट के अंदर कितने तसले ये भर जाते हैं, जो कि किस तरीके से आप उसका डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं, किस तरीके से आप उसे समझ सकते हैं। आज समझने की बात पूरी होगी। मेरे साथ में भैया मौजूद हैं। नमस्ते भैया। नमस्कार भैया कैसी पैदावार देख रहे हैं? पैदावार आपके सामने अच्छी पैदावार है। कितने पैकेट का बीघा मान रहे हैं? ये मेरे आधार से 70 से 75 का निकलना चाहिए। 70 से 75 का। अगर मैं बात करूं फिट की, 1 फिट में या 2 फिट में कितने तसले भरे जाए? आपके सामने प्रैक्टिकली वो हो रही है, आप देख लो। इधर आ जाओ, ये भरा जा रहा है, आप इधर देख लो। मेरे आधार से 2 फुट में 2 फुट में 1 तसला का एवरेज होगा इसमें। होगा। साइज कैसा है? हाँ, साइज मीडियम है। साइज मीडियम है। हाँ बिल्कुल, जो जैसे साउथ क्वालिटी होती है। हाँ बिल्कुल साउथ क्वालिटी है। और वो अगर ये हो जाता तो ये 100 कट्टे से ऊपर होता। अगर जिस कंडीशन से ये आलू है, अगर और फूल जाता तो 100 कट्टे से ऊपर होता। जरा दिखा दीजिए साइज। आप नीचे देख लीजिए, ये देखो, ये साइज है। मतलब साइज से आप संतुष्ट हैं? बिल्कुल बिल्कुल, आलू काफ़ी है, बढ़िया है। साथ में भैया मौजूद हैं। नमस्ते। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? विनोद पचौरी। विनोद पचौरी जी। पचौरी जी, आप ये बताइए आपके खेत में पैदावार कैसी निकल रही है? पैदावार ठीक है, अच्छी है, बढ़िया पैदावार है। पैदावार बढ़िया है। कई लोग ये कह रहे हैं कि कम है, और कई लोग आपने वीडियो देखी होंगी जब ये कहा जा रहा है कि बहुत कम निकल रही है। मतलब कट्टे के कट्टे ही गिरा दिए। देखिए, इस समय अभी शुरुआत है, धीरे धीरे आगे पता चलेगा। अभी आज से खुदाई का नंबर लगाया है। यानी कि अभी शुरुआत में हल्के ही खेत खुदाई हो रही है। हाँ, हल्की खुदाई हो रही है, लेकिन फिर भी पैदावार समतल मानो, एक तरह ठीक ठाक है। बाकी सही है। मेरे साथ में भैया मौजूद हैं, मैं भैया से पूछ लेता हूँ। नमस्ते भैया। नमस्ते साहब। क्या नाम है आपका? रूपक पारा सर। भैया आप एक बात बताइए, पैदावार हर बार नया सिगुफा छूटता है, कम निकल रही है वो निकल रही है, कैसी पैदावार है? बढ़िया, आपके और अच्छी निकल रही है। अच्छी निकल रही है। अच्छी निकल रही है आपके। अभी एक भैया के ये कह रहे थे, आपने सुना? अच्छा, कहने वाले तो कुछ भी कहते हैं। मैं तो जो अपनी पैदावार है, जो अपनी खेती है, मैं उसके बारे में कह रहा हूँ। पिछले साल से और भी 4-5 कट्टे फालतू निकल रहे हैं बीघा। अगर मैं जैसे कि इसका रेशियो देखूं, 1 फीट में कितने 1 फीट में 1 तसला तो मान ही लो। 1 फीट में 1 तसला जी भर रहा है। बिल्कुल। और मीटर में मान लो तुम 2 तसले हो, क्या है? 2 तसले। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। कि मतलब जैसे कि देखते हैं बिक्री के समय पे व्यापारी देखते हैं कि हमें ये साइज चाहिए, उसी साइज का है। जी बिल्कुल। बम्पर करके क्या कर लोगे? बम्पर कुछ नहीं, वो तो ये है कि तो व्यापारी अपना बम्पर ज़्यादा होगा तो वो बम्पर पे कहेगा, मीडियम है वो मीडियम में कहेगा, वो तो बिकना ही है। ये जो कितने बीघा का खेत है? ये मानो 10 बीघा। 10 बीघा। और अगर हम आपके हिसाब से क्या बता रहे हैं पैदावार? अब तो फिलहाल में 70 बीघा। 70 से अगर हम बात करें, 8 बीघा का है, 10 बीघा, 700 के ऊपर ही जाएगा ये। बिल्कुल बिल्कुल। फिलहाल कंडीशन दिखा दीजिए अपने ढेरों पे, क्या स्थिति देख है? लीजिए, आपके सामने पड़ा हुआ है। आपके ये देखिए। हाँ, ये देखो, आप बीन रहे हो? हाँ, तो कैसी पैदावार देख रहे हो? खूब बढ़िया। बढ़िया है। साइज कैसा निकल रहा है? बढ़िया साइज निकल रहा है। बढ़िया साइज है, यानी मजदूर भी कह रहे हैं कि साइज भी काफ़ी बढ़िया निकल रहा है। और यहाँ पर देख लीजिए चाचा मौजूद हैं। देखिए चाचा जो है खुदाई कर रहे हैं। और देखिए यहाँ पर ये आपके सामने है, ये तसला देखिए, 1 फीट में जितना भैया ने बताया था कि 1 फीट में 1 तसला भर रहा है, सेम आपके सामने आ गया। तो यहाँ पर इनसे पूछ लेता हूँ, बीनने में कोई परेशानी हो रही है? नहीं रे। तो साइज कैसा है? चलिए, ये शर्माते हैं। महिलाओं में खास बात ये होती है कि जब कुछ पूछा जाता है तो शर्माती हैं, और ये शर्माना भी हमारे देश की एक संस्कृति है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर देखिए पड़ाव का भी हाल आपके सामने है। और देखिए चमक तो वाकई आलू में स्पेशली चमक आपको देख रही होगी। और यही खूबी होती है किसानों को कि हमें चमक चाहिए, हमें साइज चाहिए, वो सारा कुछ अब इस समय पर आपके सामने है। क्यों भैया, क्या डाले थे? बढ़िया। क्या डाले थे? डाले मतलब क्या डाले थे इसमें? क्या डाला था इसमें? जिप्सम खाद भी डाला, देसी खाद भी डाला, यूरिया वगैरह, स्प्रे वगैरह सब कुछ किया, तभी इतनी चमक आई है। लागत भी काफ़ी लगी इसमें, चमक जब ही आई है। ठीक ठाक चमक है। फेयर एंड लवली वगैरह सब कुछ डाल दिया? सब कुछ डाल दिया, कुछ नहीं छोड़ा। देखिए चाचा हंस रहे हैं, चाचा से ही पूछ लेते हैं। चाचा फेयर एंड लवली वगैरह सब डलवा दिया आपने? सब डलवा दिया, सब डलवा दिया भैया। नहीं, पोटास वगैरह ज़्यादा लगाया है इसमें, और देसी खाद है, मेन चीज़ देसी खाद।
पैदावार और साइज का डेवलपमेंट होना और चमक लेना वो देसी खाद पे ही लेकिन जिस तरीका से साइज होना चाहिए उस तरीके का साइज रोइए मत, ये तो हर साल रोते हो आप, सच्चाई दिखाइए। पैदावार ठीक है ना? हाँ, पैदावार सही चल रही है। पैदावार से कोई जैसे कि दिक्कत दे रहे थे कई लोग, आपने देखा होगा कि अरे पैदावार कम बताओ, कम बताने से क्या मिल जाता है? कम बताने से कुछ नहीं है, लेकिन पैदावार सही है, सही है। हाँ। अच्छा, क्या नाम है आपका? चांद नाम है सर। चार नाम है? चांद। तो आप तो ईद के चांद हो रहे हो। बिल्कुल जी सर। पैदावार कैसी है? अच्छी चल रही है, बिल्कुल फर्स्ट क्लास। बढ़िया निकल रही है? बढ़िया एकदम। एकदम। और कुछ ने फूल भी जाता ना आलू तो भी कुछ और ज्यादा खा सकते। बम्पर हो जाता। बम्पर हो जाता, कोई दिक्कत नहीं थी चाचा। अगर बम्पर हो जाता तो फिर क्या हाल होता? बम्पर हो जाता तो फिर क्या हाल होता? वो तो बेकार है, कौन मतलब का बम्पर। व्यापारी के किस तरीके का आलू मांगते हैं? व्यापारी इसी तरीके का आलू मांगते हैं, मीडियम साइज। हाँ। तो इसे आप मीडियम भी नहीं कह सकते, ये तो ऊपर ही है। ये तो ऊपर ही है। एक बात बताइए, जैसे कि हम कहते हैं कि हमारा क्षेत्र जो है आलू बेल्ट के नाम से मशहूर है, खंदौली के आसपास का इलाका है और यहाँ पर आलू बहुत आया क्षेत्रफल पे होता है। और जब हम आलू की बात करते हैं तो फिर एक नेगेटिवता आती है, हम क्यों पॉजिटिव नहीं सोचते हैं? नहीं, नेगेटिवता आती इसलिए आती है कि रेट नहीं मिल पाता सही, इस वजह से थोड़ा झूठ बोल देते हैं, कम निकल रही है। हाँ, यही कारण है कि जब रेट नहीं मिलते हैं तो झूठ बोलना शुरू कर देते हैं। क्या करे फिर बताओ, किसान के सामने मजबूरी है भाई, देखो किसान इतनी लागत लगाता है, उससे हिसाब से रेट नहीं मिल रहा है। तो इसमें एक रूमर बनाया जाता है उससे। अच्छा, एक बात बताइए मुझे, अगर रूमर बनाया जाता है, मार्केट में दम नहीं है, मार्केट में भैंसा बैठा हुआ है, आप देख रहे हो इस समय पर क्या स्थिति है, और हम जो है झूठ बोल दें कि और कम पैदावार, क्या इससे मिल जाएगा कुछ? नहीं, कुछ नहीं मिलेगा, इससे कुछ नहीं मिलेगा, झूठ बोलने से क्या मिलेगा। लेकिन जो पैदावार है वो तो सबके सामने है, अभी 4 दिन बाद सबके सामने आ जाएगी। अभी फिलहाल जो ऐसे कह रहे हैं ना कि अभी हल्की खुदाई शुरू हुई है, हल्के खेतों की, जो कमजोर खेत हैं उनकी खुदाई शुरू हुई है, तब ये हालत हो रही है। तब हाँ, बिल्कुल कमजोर खेत, अभी शुरुआत है, अभी 1-2 दिन में, अभी हमने भी कल से शुरुआत की है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी ठीक है। 65-70 ये एवरेज आ रहा है। हाँ जी, हाँ जी, तो यानी कुल मिला के बात का काफी अच्छा लग रहा है। हाँ, अच्छा। तो ये नहीं है कि जैसे कि हम जो कहते हैं कई यूट्यूब चैनल आपने देखे होंगे कि खेत में जाके किसान अन्य जो कहते हैं इतने कम बताइए ना हमारी वीडियो चल जाए, ये नहीं है ना ये बताइए, बाकी सब सही है। हाँ, सही। चलिए, तो हमें मैं भैया एक बात पूछ लेता हूँ इस समय पर। भैया ये बताइए, ये जो बीज का चयन करते हैं आप लोग, ये किस तरीके से करते हैं? मुझे आप एक बात बताइए, किस तरीके से? देखो मैं इतना पढ़ा मैंने आज तक किसी भी आलू में नहीं देखा। देखो, हम सबसे पहले खेत का सही तरह से आंकलन करते हैं, उसके बाद हम बढ़िया बीज लेते हैं, उसके बाद जितनी भी वो होती है हम दवाई और खाद का कम प्रयोग करके देसी खाद का अधिक प्रयोग करते हैं। देसी खाद तो दिख रहा है, बिल्कुल पड़ा भी दिख रहा है, साइज भी दिख रहा है और चमक भी दिख रही है। बिल्कुल। पैदावार के बारे में अगर हम बात करें कि फिलहाल अभी जो है हल्के खेतों की खुदाई हो रही है, मान रहे हैं कि नहीं? नहीं, अब इस खेत को क्या हल्का मानेंगे? बाकी अगर मैं बात करूं जैसे कि आपके इस खेत की, आपने बताया कि हमने ये सारा किया, एक मजबूत स्ट्रॉन्ग आपने खेत को बनाया और स्ट्रॉन्ग ही पैदावार ली। बिल्कुल स्ट्रॉन्ग खेत है और स्ट्रॉन्ग खेत में स्ट्रॉन्ग ही पैदावार, तो ये पावर जाएगी कहाँ? नहीं, ऐसा है, देखो मेहनत, अब लड़के को आप वो अच्छा खिलाओगे, अच्छा पिलाओगे, दूध पिलाओगे, बादाम खिलाओगे तो वो आगे आएगा, और एक लड़का वो ये चाय से अपनी जिंदगी जिएगा तो वो तो अलग कहानी है। यानी कि आपने पूरा न्यूट्रिएंट्स आलू को दिया, होता है वो सारा कुछ दिया है, जितना चाहिए आलू को पोषक तत्व वो सारा कुछ दिया है। बिल्कुल थोड़ा मतलब थोड़ा बहुत तो पाले का 19-20 है, नुकसान है। बाकी पैदावार से आप संतुष्ट हैं? हाँ, पैदावार संतुष्ट है, और ये परमात्मा की देन है, जो कुछ हो जाता है फिर प्रभु देता है। किसान एक इतनी चौड़ी छाती का आदमी है, उसको 20 कट्टे पे भी सब्र है और 150 कट्टे भी सब्र है, फिक जाएगा फिर भी सब्र करेगा, बिक जाएगा फिर भी सब्र करेगा, उससे कोई हेडेक नहीं होती है। हाँ जी, इन्होंने तो कॉम्प्लेन और हॉर्लिक्स वगैरह सब पिला दिया आलू को, क्यों? तो सब ऐसा ही आप लोग ये सभी इस तरह करते हैं? जी बिल्कुल, जो बड़े भाई ने जो कह दिया वही है जी। मतलब अगर हम कहें कि यहाँ पे मुझे मेरा शरीर कमज़ोर है और हम इसमें न्यूट्रिएंट्स यानी कि मिनरल और जितने भी तत्व हैं जो शरीर को चाहिए, तो फिर तो हम बलवान हो जाएंगे। बिल्कुल, और यही आपने किया है। बिल्कुल वही। और कमज़ोर हैं तो उसमें क्या होता है? कुछ नहीं, वो तो कमजोर है ही है, फिर उसमें तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो फिलहाल हम मान के चलें कि 70 पैकेट का बीघा आपके है बिल्कुल है, तो यानी कि ऊपर ही जाएगा अगर आप इस साइज को देखने के बाद। हाँ जी बिल्कुल। तो ऐसे किसानों के लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मेरा सवाल ये है कि पैदावार आपके सामने आंख अंतर आ गई, आपने, मैं खेत में उतरा, आपने सीधा बता दी जिस तरीके से वीडियो बनाओ बना लो, बिल्कुल ठीक है, हमें कुछ नहीं लेना देना है। आपने ये भी नहीं कहा कि बम्पर दिखाओ, आपने ये भी नहीं कहा कि कम दिखाओ। किसान क्यों कहता है कि कम दिखाओ? भैया ने एक बात कही ट्रैक्टर वालों ने कि इसलिए कहा जाता है कम दिखाओ कि रेट मिल जाए, एक रूमर फैले। तो इससे जब मार्केट में दम नहीं है तो रूमर फैल कैसे जाएगी? बिल्कुल नहीं फैलेगी, जब रेट ही नहीं है तो हो क्या
सकता, कुछ नहीं हो सकता। कई लोग तो फर्जी वीडियो भी डाल रहे हैं, बिल्कुल डालना है। लेकिन आपने देखा होगा 500 का रेट बना दिया, कुछ है नहीं मार्केट। नहीं, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल। मार्केट में दाम ही नहीं आएंगे तो 500 का रूमर बनाते फायदा क्या है। कुछ नहीं। मतलब ये सच्चाई है कि पैदावार पिछले साल के मुकाबले सही है, अच्छी, बिल्कुल एक नंबर है। जी। तो किसान साथियों, आपने जाना कि हमने आपको सादाबाद से ग्राउंड जीरो दिखाई और काफ़ी अच्छा आलू निकला है, साइज़ भी अच्छा है, कलर भी अच्छा है, सारा कुछ चल रहा है। और देखिए पड़ा भी, आप फिर दोबारा देख लिए, इसे कोई भी ये नहीं कह सकता कि कम पैदावार निकल रही है। बिल्कुल बहुत बढ़िया। ये है सबसे बढ़िया आलू और सबसे अच्छी वीडियो अगर अच्छी लगी तो सभी दोस्तों के साथ शेयर अवश्य कीजिएगा। पैदावार में कहीं कोई कमी नज़र नहीं आ रही है। खेता खेती हर खेत में होती है, हर क्षेत्र में होती है। जितनी लाग लगाओगे उतना आपको मिलेगा, जितनी कम लाग लगाओगे उतना ही कम आपको आलू मिलेगा। तो बहरहाल मेरे साथ में इतना ही। आपका दिन शुभ हो।